इसको कहाँ डाउट है बताओ। यस टेल मी। सर मुझे मेसो कंपाउंड्स में और वो जो कन्वर्जन था ना, मीजो कंपाउंड में क्या डाउट है? सर मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि मेसो कंपाउंड्स के जो प्रॉब्लम्स है थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना कंपाउंड के अंदर, सिंपल। इफ एनी कंपाउंड हैव chiral carbon and plane of symmetry then it would be meso। इसमें क्या लॉजिक है? कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ chiral carbon and plane of symmetry meso। अगर मान लो सपोज करो यही कंपाउंड है आपका, यहाँ पे OH है और इधर OH है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का इसके अंदर है तो ये meso हो गया, सिंपल। बस इतना ही है सर। और क्या है? कंपाउंड के अंदर chiral कार्बन हो और meso, दैट्स इट। मतलब सॉरी, chiral कार्बन और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, meso कंपाउंड, और कुछ भी नहीं है। एनी अदर डाउट? बोलो। अंजलि का एक डाउट है कि होमोटॉपिक और इनएंसियोटॉपिक और डाइस्टोटॉपिक क्या होता है? जैसे ये कंपाउंड है अपने, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो अगर आपने देखो ध्यान से, अगर यहाँ से पूरे मॉलिक्यूल के सेंटर से आप अगर एक प्लेन पास करो तो ये बिल्कुल इसके नीचे से आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर एक प्लेन ऑफ सेंटर पास अगर करोगे तो रोटेट करने के बाद क्या होगा? सॉरी बच्चों, हाँ, तो अगर हम किसी भी कंपाउंड में से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करें, मतलब पूरे कंपाउंड में से प्लेन पास करें, ठीक है, और रोटेट कर दें, मतलब किसी भी सॉरी प्लेन करो एक्सिस पास करके रोटेट कर दें, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आप इसे क्या बोलोगे? दीज आर द होमोटॉपिक, ठीक है। जैसे ये H आ गया, ये H, इधर CH3, इधर आपका OH है, इधर आपका OH है, इधर आपका CH3 है। तो आप अगर ध्यान से देखो कि अगर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से बिल्कुल मिड से पास करें और पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट कर दें, पूरे मॉलिक्यूल को कितने से रोटेट कर दें? 180 से, तो आप ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे। तो दीज HA and HB आर होमोटॉपिक, HA and HB आर होमोटॉपिक, क्लियर? बिकॉज आफ्टर रोटेशन दे विल रिप्लेस विथ ईच अदर। तो चाहे इस टाइप का कंपाउंड हो चाहे इस टाइप का कंपाउंड हो, वो सब क्या होंगे? होमोटॉपिक। और सर इसकी जगह हम कोई और लें, जैसे एक ब्रोमीन, मतलब वो ले लें कुछ भी, हाँ क्लोरीन तो ले लें, हाँ तो देखो रुको, तो देखो अगर मान लो सिर्फ एक ही कंपाउंड, जैसे यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो आपको पता है ये दोनों जो है, अगर H को D से रिप्लेस कर दो तो ये इनएंशियोमर बनेगा। तो मतलब एक ही कंपाउंड वाला है ना, एक ही कंपाउंड वाला है, तो क्या बनेगा? ये एक ही, मतलब एक इनके रिप्लेस करने से, एक के रिप्लेस करने से क्या बनेगा? कायरल सेंटर बनेगा। HA को रिप्लेस कर दिया तो ये जो टॉपिक, ये प्रोटॉन जो होंगे इनको बोलेंगे इनएंशियोटॉपिक प्रोटॉन। These are the enantiotopic. These 2 hydrogens are enantiotopic। अगर एक काइरल कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट हो, जैसे ये देखो CH3 है, इधर OH है, इधर Cl, इधर Ha और ये Hb है, इधर आपका CH3 है, तो ये ऑलरेडी एक काइरल कार्बन है, तो ये Ha और Hb क्या हो जाएंगे? डाइस्टेरियोटॉपिक हो जाएंगे। These are the distereotopic hydrogen। Clear? Homotopic, enantiotopic and diastereotopic। Any next doubt, Himanshi? सर एक बार इस वाले चैप्टर का स्टार्टिंग से रिवीजन करवा दो, मेन पॉइंट। अच्छा, पूरा चैप्टर रिवाइज कराना। पूरे चैप्टर में क्या है भाई? कि अगर आप बात करो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की,
तो इसमें जो टॉपिक है पहला क्या है, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा। उसके बाद क्या है, सिमेट्री एलिमेंट, इन सिमेट्री एलिमेंट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, plane of symmetry and center of symmetry. Okay. उसके बाद RS nomenclature, RS nomenclature, उसके बाद then allenes and biphenyl. Okay, allenes and biphenyl का RS nomenclature. Then conversion of projection, ठीक है, wedge, fissure, Sawhorse, Newman. These are the projection conversion, ठीक है. And then meso compound, enantiomer, diastereomer, and then conformational isomer. Conformational isomer. These are the topic of stereoisomerism. And last topic was enantiotopic, diastereotopic, homotopic. Enantiotopic, homotopic, and diastereotopic. Okay. सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना. डन सर. Homotopic, enantiotopic, diastereotopic. Okay ना? Himanshi, tell me, where is doubt? बता. What is chiral center? First point is chiral center. Chiral center. Chiral center क्या है? If any carbon have 4 different groups is known as chiral center. Carbon having 4 different group is chiral center. Okay. Yes or no? These are the first. What is the optical activity? Molecule may have chiral carbon, chiral axis, or helical structure. Chiral carbon, chiral axis, or helical structure. These type of molecular may be chiral and no plane of symmetry. No plane of symmetry or center of symmetry. Then molecule will be optically active. सर ये हेलिकल वाले हमेशा ही chiral रहेंगे? हाँ, हेलिकल स्ट्रक्चर्स आर कायरल. एग्जाम में कभी कभी आपको हेलिकल स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, क्लास में नहीं बताया था? हाँ बताया था सर. तो वो हेलिकल वाले आपको ध्यान रखना है. These helical structures are these type structure are the helical structure. These are the helical structure. So here no plane of symmetry. एक ऐसे होता है, एक प्लेन से ऊपर होता है, एक प्लेन से नीचे होता है. ओके सर हमारे ना किसी साल के पेपर में ये भी थे अंसा कंपाउंड के नोमेनक्लेचर. पेपर में? हाँ सर. पेपर में मतलब समझा नहीं. जैम के सिलेबस में? हाँ सर जैम के में. नहीं, जैम के सिलेबस में अंसा कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कहाँ दिया हुआ है? सर उसमें नहीं दे रखा, मतलब क्वेश्चन में थे वो. लीव करो. अंसा कंपाउंड का नोमेनक्लेचर नहीं पूछेगा. अंसा कंपाउंड कौन से होते हैं? ये बेंजीन रिंग वाले, ये ऐसे वाले कंपाउंड होते हैं ना, ये वाले अंसा कंपाउंड होते हैं.
इनके नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ने, टेंशन मत लो। यस सर। So ये दो कंडीशन, 2 is clear. Maybe chiral carbon, chiral axis, helical structure. What is symmetry? Axis of symmetry, plane of symmetry, and center of symmetry. Axis of symmetry means if we pass any axis from the molecule and rotate a biangle. If same structure is obtained, then axis of symmetry is present. Okay. What is plane of symmetry? If we pass one plane through a molecule, it divides molecule into 2 equal parts. जो 2 equal part में divide करेगा, then we can say plane of symmetry present in the molecule, and then center of symmetry. कि choose one point, एक छोटा point choose करते हैं और 180 move करते हैं in opposite direction. If same group find, then we can say center of symmetry is present. Okay? Yes or no? यस हिमांशी, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। RS nomenclature कैसे करते हैं? Assign the group priority and move. If we move clockwise, fourth group is below the plane, move clockwise, then क्या होगा? Clockwise move करेंगे तो R और anti clockwise S, और अगर fourth group above the plane आ जाए तो just reverse हो जाएगा। ठीक है। अलीन्स के केस में क्या देखते हैं? दो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। Number of double bond even, and two similar group should not present at the same carbon. और बाइफिनाइल के लिए क्या? two benzene connected with each other with bulky group at ortho position. Rotation should be blocked. Clear? यस सर। Conversion of projection, wedge projection से फिशर में, फिशर से इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं? बोलो। How we can convert the wedge to fisher, fisher to saw. वो सर आपने बताया था वेज वाले को मतलब ऐसे थप्पड़ मार के ऐसे कन्वर्ट हाँ, स्लैप करके। हाँ, ये वाला। This is the wedge projection. Here is CH3, here is C2H5, and this is the hydrogen. So slap करेंगे. This becomes CH3, this becomes C2H5. Here is OH, here is H. Clear? यस सर। इसके बाद अगर 2 कार्बन होंगे, ऐसे 2 कार्बन होंगे तो थप्पड़ 2 लगते हैं, है ना? हाँ सर। Next, what is the meso compound? मेसो जिनमें कायरल सेंटर प्रेजेंट हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री। Plane of symmetry. What is the enantiomer? What is enantiomer? Molecule chiral carbon जिनका क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है, सपोज दिस इज एनी कायरल मॉलिक्यूल, CH3, here is OH, here is H, here is Cl. So mirror image of the chiral molecule is known as enantiomer. These two are the enantiomer. Clear? A and B are the enantiomer, mirror image of each other. If one will be R, then second will be S. If 2 carbon is there, this R, this R. So mirror image of this compound will be S or S. Okay? So A and B are the enantiomer. अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे डिफिकल्टी आ जाए कि मिरर इमेज नहीं दिखे, तो you have to do RS nomenclature of chiral carbon. तो chiral carbon का RS nomenclature करना है और उसके बाद क्या करना है, तब देखना है कि RS मतलब enantiomer है या नहीं। क्लियर? यस सर। 2 कंपाउंड अगर आपको दे दे और आपको ये समझ नहीं आए कि इसको कैसे देखेंगे मिरर इमेज है या नहीं, देन फर्स्ट क्या करेंगे? फर्स्ट तो फिशर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आरएस नोमेनक्लेचर निकालेंगे, बस। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज डायस्टेरियोमर। जो आइसोमर होते हैं बट मिरर इमेज नहीं होते एक दूसरे की। मिरर इमेज नहीं होते, isomer but not mirror image of each other. Diastereomer compound have different physical property as well as different chemical property. Enantiomer have same physical property, okay, same physical property and different chemical property with a chiral molecule. Clear? Yes sir. So यहाँ तक एक बार अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स एक बार रिवाइज कर लो। तो look back your notes if you have stereochemistry notes.
Take a 5-minute time, look back your notes and tell me if you have any doubt. सर फिशर प्रोजेक्शन का वो इवन एक्सचेंज वाला वो थोड़ा बताइए फैक्ट्स फिशर प्रोजेक्शन का। फिशर प्रोजेक्शन में क्या करना है? मतलब फैक्ट्स और फिशर प्रोजेक्शन में आपने फैक्ट्स बताए थे ना, 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं, फिर उसके बाद एनांशियोमर ए का वैसे बने। तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो आपको बस अगर मान लो एग्जाम में आप भूल भी गए तो आरएस नॉर्मल की जगह निकालो ना सबका। नहीं वो तो आता मगर कहीं मतलब क्या आरएस तो रोटेट अगर देखो अगर मान लो उतना ही लिख लो तो भी बहुत है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बात में अगर देखो आपको फिशर पोजीशन फॉर एग्जांपल गिवन, दिस इज अ फिशर पोजीशन CS3, here is OH, here is H, here is Cl, suppose this is a फिशर पोजीशन। तो अगर आपको इसको रोटेट करके भी दे दिया और आपको कोई चीज नहीं याद आ रही है, आपको इसको देख करके कुछ भी याद नहीं आ रहा क्या कर दिया उन्होंने, सो फाइंड द आरएस नॉर्मल फीचर। और एक चीज और ध्यान देना है कि अगर फिशर पोजीशन है, फिशर पोजीशन में अगर ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन within 3 ग्रुप्स, सो देयर इज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। बट अगर मान लो क्वेश्चन को देख करके आपको नहीं लग रहा है कि इसमें क्या कर रहा है, वो ना चेंज कर रहा है ना रोटेट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप उसका आरएस नॉर्मल की तरफ फाइंड करो। ये स्ट्रक्चर है, इधर सीएल है तो आप सीएल को 1 दे दो, ऑक्सीजन को 2, 3। एंटी क्लॉकवाइज S, बट इट विल बी R क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे ये 1 2 3, ठीक है। नहीं ये सॉरी पहला वाला क्लॉकवाइज है ना, सॉरी क्लॉकवाइज है तो R के बजाय S आएगा, एंटी क्लॉकवाइज S वाइज बजाय ये R आ जाएगा। तो दोनों क्या हो गया, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे आर एनेंशियोमर। तो आपको इस तरह से करना, ठीक है। ओके सर। सर वो जो वेज वाले है ना, उनमें यदि हमारा वो अपर द प्लेन रहेगा 4th प्रायोरिटी ग्रुप, तो उसमें चेंज होगी कॉन्फ़िगरेशन? किसमें? अब डैश वाला ग्रुप क्या करना है अभी बोलो। 4th प्रायोरिटी ग्रुप है जो हमारा इस पे है वेज पे, तो इसमें चेंज होगी, प्रायोरिटी चेंज होगी इसमें? ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज जो अगर बिलो द प्लेन होगा, इफ हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन देन क्लॉकवाइज R और एंटी क्लॉकवाइज S। अगर अबव द प्लेन आ गया हाइड्रोजन देन चेंज हो जाएगा। हाँ यस सर। वो और बता दीजिए 1,1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन वाले। अच्छा देखो साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर में क्या होता है, बल्कि ग्रुप हमेशा कहाँ होना चाहिए? इक्वेटोरियल पर। बल्कि ग्रुप हमेशा इक्वेटोरियल पर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्सियल पर रहेगा तो यहाँ से ये इंटरेक्शन करेगा। अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो दीज आर इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन शो करेगा। तो बल्कि ग्रुप आपका यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए इक्वेटोरियल पर, ठीक है। अगर आपका लेकिन OH आता है, अगर आपका यहाँ पे OH आ जाता है ये, तो 2 OH एक्सियल पे होंगे तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे स्टेबल होंगे। अगर OH होंगे तो एक्सियल पे स्टेबल होंगे। अगर मान लो ऐसा आ जाए, एक और टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन आ गया, नून पर आ जाए ऐसे वाले ग्रुप, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। अगर बल्कि ग्रुप या तो यहाँ आ सकता है तो यहाँ आ सकता है।
तो इनका हाइड्रोजन से क्या होता है, इनके लोन पेयर और बल्की ग्रुप के बीच क्या होता है, इंटरेक्शन होने लग जाता है। तो वो इंटरेक्शन, रिपल्सन नहीं, इंटरेक्शन होता है। तो अगर मान लो 1-3 पोजीशन पे लोन पेयर आ गए तो बल्की ग्रुप आप यहाँ पे पोस्ट कर दोगे। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये स्टेबल होता है इसके केस में ये स्टेबल होता है, और सिर्फ हाइड्रोजन वगैरह हो तो आपका स्टेबल होता है। ठीक है, यस सर। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी तो नहीं बनते। बोलो। और सर कन्फर्मर जो भी है, ये कन्फर्मर और सर एक अंसा कंपाउंड। अरे अंसा कंपाउंड क्यों पीछे पड़ी है? नहीं आएगा, सिलेबस में ही नहीं है। कन्फॉर्मर क्या होता है, ये देखो, जैसे CH3 है ना, इधर मान लो आप किसकी बना रहे हो, ये आपका ब्यूटेन है जी। तो एंगल रोटेट करने से क्या होगा, इनको रोटेट करो, तो रोटेट करने से जो मिलेगा, सॉरी ये दोनों HH हो, ठीक है, किसी एक को रोटेट कर दो। फ्रंट वाले को अगर आपने एज इट इज रखा, पुट फ्रंट एज इट इज एंड रोटेट, दिस इज H, दिस इज CH3, 120 degree. These two are the conformer. Which one is more stable? These are the CH3 repulsion. फर्स्ट वाला स्टेबल है। बस रोटेट करके देखना है, ये क्या करना है, रोटेट करके, बस रोटेट करके देखने हैं इस कन्फर्मर वाले क्वेश्चंस में। सर एक 2020 का क्वेश्चन है, वो बता दो। पेपर मेरे पास नहीं है, देखना पड़ेगा, रुक जा, पेपर डाउनलोड करो। हाँ, क्वेश्चन बोलो। सर क्वेश्चन नंबर तो नहीं पता, तो क्वेश्चन ये, द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज इन ईच पेयर कन्फर्मर इज। क्वेश्चन नंबर 27। पहले वाले में क्या होगा? बोलो, पहले वाले में क्या होगा? पहले वाले में तो फर्स्ट ही होगा, क्योंकि फर्स्ट ही होगा, उसमें वो इक्वेटोरियल पर है हाँ। बल्कि ग्रुप। दूसरे वाले में, ये जो मतलब दूसरी वाले में 1 और 2 में तो आपका 1 स्टेबल होगा, थर्ड और फोर्थ में आपका 4th स्टेबल होगा, क्योंकि लोन पेयर आ गया ना थर्ड पे, देखो ध्यान से। हाँ सर। ऑक्सीजन के लोन पेयर से उसका इंटरेक्शन होगा। जो थर्ड वाला है उसमें भी तो HH नीचे है, फिर उसमें भी O के लोन पर आ जाएंगे। सेकंड, पहले वाले में तो आपका फर्स्ट हो गया, सॉरी तीसरे वाले में तो ये 5th वाला हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या दे रखा है इसका, देखना जरा। बी ही है सर। हाँ, तो ये फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तू क्या कह रही है, इसमें डाउट क्या है? सर इसमें थर्ड और फोर्थ वाले में, क्योंकि तो तो थर्ड ये वाले में HH नीचे ऑप्शन हो जाएगी लोन पेयर की। इसमें H से नहीं कराना ना, बल्कि ग्रुप से जितना अच्छा होगा, ये देख ध्यान से, अगर तू दूसरे ये ऐसे ना, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये वाला जो तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ होगा ना, अगर ये जैसे ऊपर की तरफ है तो ऊपर के लोन पे से इंट्रैक्शन होगा। तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे O है, यहाँ पे O, तो ये बल्कि ग्रुप नीचे है, तो इनके लोन पे से इधर की तरफ अपना एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए सेकेंड वाली जो थर्ड और फोर्थ, उसमें फोर्थ ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? यस सर। सर व्हाट इज एनहांसियो प्योर फॉर्म? इनएंशियो प्योर फॉर्म मतलब कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव हो, और जिसका RS मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनएंशियो मतलब प्योर फॉर्म बोलेंगे।
जिसको क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर जिसका बन सके, और मीजो कंपाउंड का इनैंशियोमर थोड़ी बनेगा। ओके सर। इसका एक एग्जांपल देके बता दो। बे तुम लोग बच्चों वाले क्वेश्चन पूछते कैसे कैसे, बच्चे ही तो है हम। बड़े हो गए हो। जैसे ये देखो OH है, ये OH है, ठीक है, ये OH है, ये OH है। मान लो इस क्वेश्चन में पूछा उसने कि कौन इनैंशियोमेरिक प्योर फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, या इनैंशियोमेरिक प्योर फॉर्म कौन है, या इनैंशियो कौन ऑप्टिक कौन सेपरेट किया जा सकता है, इनैंशियोमेरिक सेपरेशन किसका हो सकता है। पहला इनएक्टिव, दूसरा इनएक्टिव, ये आपका एक्टिव है, ये आपका इनएक्टिव है, तो इसका हो सकता है, ठीक है। इनएंशियोमेरिक प्योर का मतलब क्या होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव हो और हम उसे सेपरेट कर सकें। देखो which can be obtained in enantiomeric form, pure enantiomeric form। ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये आपका क्वेश्चन है, बताओ कौन होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सीधा सीधा। इतना तो तुम बड़े हो गए हो ना, इतना तो सोच ही सकते हो। सो 1 फर्स्ट वाला। हम्म, सर सेकंड वाला। सेकंड वाला क्यों भाई, बोलो सेकंड वाला क्यों। एक तो इसमें ऑल द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, मिरर इमेज बन जाएगी इसकी। क्या है भाई, कौन इतना हंगामा कर रहा है अंजलि। सर एक काम चला हुआ है। अच्छा, तो मेरी आवाज सुनाई दे जा रही तुम तक। बहुत मुश्किल से सुन रही है। तो कॉन्टिन्यूस इतना पीट रहे हैं बेचारे। आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्या है, मीजो है, मतलब 2 3 मीजो 2 3 डाइब्रोमो ब्यूटेन की स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है, ठीक है। ध्यान रहे कि मीजो भी होना चाहिए, और मीजो के लिए कंडीशन आपको क्या पता है। कायरल होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री। तेरे पड़ोस में हिमांशी तो नहीं चलेगी। नहीं सर।
चलो, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ 2,3 मेसोडाइब्रोमोब्यूटेट। अरे एक सिंपल क्वेश्चन नहीं हो रहा है सर? सेकंड वन सर। सेकंड वन। एक मिनट क्वेश्चन दिखाना। यस सर। ये भी है, ये क्वेश्चन है और वो क्या बोल रहे हैं कि अगर इनको ट्रीट किया जाए लिंडलार कैटलिस्ट से, अगर इनको लिंडलार कैटलिस्ट से ट्रीट किया जाए तो कौन से केस में आपको कायरल मॉलिक्यूल मिलेगा? कौन से केस में आपको कायरल मॉलिक्यूल मिलेगा आफ्टर ट्रीटमेंट विथ लिंडलार कैटलिस्ट? विच वन गिव्स कायरल मॉलिक्यूल? क्लियर? अंजलि, इनऑर्गेनिक क्या मतलब समझा नहीं? क्या डाउट इनऑर्गेनिक में आ गया? सॉरी। नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, डाउट नहीं है, मुझे लगा कोई डाउट है। बोलो, ऑन ट्रीटमेंट विद लिंडलार कैटलिस्ट which one gives? On treatment with Lindlar catalyst which one gives chiral molecule? चलो, लिंडलार कैटलिस्ट से ट्रीट करने पे कौन सा कायरल मॉलिक्यूल देगा इसमें? लिंडलार कैटलिस्ट का क्या काम होता है? बोलो। एक क्वेश्चन जो अगला है उन्होंने दे रखा है वो अलीन्स का है, और बाइफिनाइल के दो क्वेश्चन जिसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल, तो वो भी आप कर लोगे। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, बोलो भाई। सर लिंडलार कैटलिस्ट हमें पानी से सिस देता है, तो अगर देता है। इस कार्बन पे देखो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक इधर ट्रांस, इधर सिस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा। यस सर? नो? यस सर। ये वाला ऑप्शन होगा ना, थर्ड, सॉरी सेकंड। यस सर, सेकंड। लास्ट वाले में क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो, जो ये आएगा वही ये भी आएगा। तीन तो ये जब इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो। एक क्वेश्चन है, रेट ऑफ एसिटोलाइसिस, रेट ऑफ एसिटोलाइसिस इज, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, OTS है, डबल बॉन्ड इधर आपका OTS है, और यहाँ पे सिंपल आपका एसिटोलाइसिस मतलब एसिटिक एसिड से ब्रेक करना है, तो केटायन बनेगा, है ना? देखो ये डबल बॉन्ड इसको इधर अटैक करके इसको हटा सकता है तुरंत, तो सबसे अधिक तो ए का हो जाएगा। यहाँ पे ये हटेगा, डबल बॉन्ड इसको स्टेबलाइज करेगा बी को। यहाँ पे अगर ये हटेगा तो इस केटायन को कोई भी स्टेबलाइज नहीं करेगा, इसलिए रेट ऑफ एसिटोलाइसिस सी में सबसे कम होगा। क्लियर? बोलो सर। ये ए और बी में एक है स्टेबल, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ना, बैक साइड से अटैक, मतलब एंटी बॉन्डिंग इसके आराम से अटैक करके डायरेक्टली इसको हटा सकता है, जबकि OTS का जो एंटी बॉन्डिंग होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में, उतनी जल्दी से वो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। क्लियर? यस सर। देखो एक तो बड़ा
P, Q, R, S. The correct enantiomeric पेयर इज, पहला ऑप्शन है P एंड Q, दूसरा ऑप्शन है R एंड Q, तीसरा ऑप्शन है Q एंड S, एंड फोर्थ ऑप्शन इज R एंड S. enantiomer प्योर. डू इट. क्या होगा आंसर इसका? व्हाट विल बी आंसर? टेल मी. Q and S. सर QS. Q and S, करेक्ट आंसर. क्लियर. बाकी ये क्वेश्चन है जिसमें RS नॉमेनक्लेचर किसमें, CIP रूल किसका ज्यादा होगा. एक क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, इधर मिथाइल है, इधर OH, इधर OH. टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, ये आपका Me है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव. कितना आसान सा सवाल है. ये एक पेयर है, दूसरा पेयर है, सर सेकंड वाला होगा ना ऊपर. हम्म, इनमें आपस में रिलेशन पूछ रहा है NH2 और यहाँ पे OH, और इसमें 4 ऑप्शन दिए उन्होंने.
ये क्वेश्चन थोड़ा संभल के करना। ऑप्शन दे दें इसका? तो बताना क्या है इसमें? इसमें इन चारों पेयर के बारे में बताना कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो मैं 4 इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना कि पहला वाला किससे मैच करता है। एक तो आइडेंटिकल है, एक इसमें एनेंशियोमर है एक दूसरे के, एक इसमें कोई डाइस्टेरियोमर है एक दूसरे का, और एक कोई उसके स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो कौन सा किसका मैच कर रहा है? चलो, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि और भी कोई टेंशन वाला होगा आपको। सर फर्स्ट वाला तो डाइस्टेरियोमर है। क्यों? एक कार्बन में डाइस्टेरियोमर कैसे आ सकता है मैडम? नहीं आएगा सर। एक कार्बन में डाइस्टेरियोमर कैसे आएगा? हम्म? टेल मी। फर्स्ट का अगर आर एस नॉन किचन निकालो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ये दोनों एनेंशियोमर होंगे। नेक्स्ट, अगर इसको रोटेट करके CH3 की साइड ला दिया जाए, ला दिया जाए, अगर मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया जाए तो क्या होगा? किसी एक को देखो, CH3 यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे, अगर रोटेट कर दिया, ऐसे ऐसे रोटेट कर दो, तो रोटेट करने के बाद देखो कैसा बन रहा है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेकंड? बोलो। आइडेंटिकल सर। आइडेंटिकल। नेक्स्ट वन, अगर आप लॉजिक भी लगाओ तो एक में दोनों OH क्या है? एक साइड है, जिनमें दोनों अलग अलग साइड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों डाइस्टेरियोमर होने के चांसेस ज्यादा है। और देखो यहाँ पे जहां पे CTH5 जुड़ा है, एक कार्बन से Cl, एक कार्बन से CTH5, लेकिन जहां पे CTH5 जुड़ा है उस वाले कार्बन से देखो यहाँ पे Br जुड़ गया है ना? बोलो, क्लियर? तो ये दोनों क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है ना? क्योंकि बच्चे जनरली क्या करते हैं, फटाफट इनका RS नॉर्मल किचन निकालते हैं। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में गलती बहुत बच्चे करते हैं, बट आपको ध्यान देना है ना, जिस कार्बन पे CH3 जुड़ा है, अगर इसमें देखो ध्यान से, तो पहले वाले में जिसमें CH3 जुड़ा, ये वाला इधर, इस और जहां से CH3 जुड़ा वहां HBr CH3, लेकिन दूसरे वाले में देखो जहां से CH3 जुड़ा वहां पे कॉन्फ़िगरेशन ही अलग अलग है। तो ऐसा नहीं करना कि जल्दबाजी के चक्कर में एनेंशियोमर डाइस्टेरियोमर निकाल के बैठ जाओ RS नॉर्मल किचन लिखकर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, वो ये ऐसी गलती करवा देते हैं आपसे। क्लियर? बोलो अंजलि। हाँ सर। ये क्वेश्चन है, इसका स्टेबल साइक्लिक फॉर्म ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो ड्रॉ करो, इसके ऊपर ड्रॉ करो तो इसका स्टेबल फॉर्म, स्टेबल आइसोमर। बाकी तो सब हो जाने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? इसका ड्रॉ करो, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ।
सर हम्म ये बड़ा बल्कि वाला ग्रुप तो इक्वेटोरियल पर चला जाएगा है, और जो OH ये ऊपर ऊपर साइड वाले में रहेंगे, एक तो यहाँ और एक नीचे वाले के सेकंड वाले पे। नहीं सर यहाँ नहीं, बात तो सेम ही है ना। अगर ये 1 2 3 4 बोलो। हाँ सर, हाँ सर। सर बल्कि वाला डाउन द ग्रुप है। अरे उल्टा डाउन बना द दिया ग्रुप क्या? है ना। सॉरी उल्टा बना हाँ दिया सर। ना। एक सेकंड। वो 2 वाले पोजीशन में बल्कि लग गया। हाँ हाँ मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी। ये हो जाएगा, बोलो। हाँ है ना। यस सर। उसके बाद क्या होगा फोर्थ वाला? सर अब रहेगा वो। हम्म, ये वाला भी अप रहेगा। क्लियर? हाँ या ना। और अगर ऐसे आप ड्रॉ करते इस वाले स्ट्रक्चर में, तो ये इधर कर बनता ना। हाँ ठीक है, वही ऊपर वाले सेक्टर सही है, ठीक है। बोल लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव? सर थर्ड वन। सर लास्ट वन। फोर्थ सर। फोर्थ यस सर। आंसर आता है तो खुशी मिलती है ना, खूब हंसे, अरे वाह सही बोला। हाँ सर। दो गलत होते ही बस। व्हाट इज द सर वही आइडेंटिकल। स्ट्रक्चरल आइसोमर वाला। आइडेंटिकल स्ट्रक्चरल। है। क्या है? एक एक आवाज ब्रेक हो गई। बोल अंजलि। सर स्ट्रक्चरल। कैसे? सर मैंने सर तो ऐसे देखा था, आइडेंटिकल है। पीछे वाला बताया था। ऊपर हैं? CHO वाला, उसमें एक साइड OH मतलब नीचे वाला CHO, उसमें क्लोरीन जोड़ दिया हमने। सर इन्होंने स्ट्रक्चरल। अब इन्होंने ऑप्शन जो दे रखा है उसके हिसाब से बताओ ना। हाँ तो सर पहला हमें आपने तो नहीं दिए ना ऑप्शन। अच्छा, पहला आइडेंटिकल, दूसरा डाइस्टीरियोमेरिक, मैं बता रहा हूँ ना ऑप्शन। डाइस्टीरियोमेरिक और तीसरा है इनेंशियोमेरिक। और फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। बोलो। आइडेंटिकल। बोलो बोलो। सर ऑप्शन 1 सर ये तो आइडेंटिकल। एनेंशियोमर है। ये इनेंशियोमर है? मैंने ऐसा एक एग्जांपल किया था सर, इसीलिए मुझे ऐसा तो लग ऐसे रहा है। किया था तो ऐसा थोड़ी कि हर एक में वही सेम एग्जांपल आएगा बस। सर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। क्यों अंजलि, क्या तेरा आंसर क्या है? सर मैं तो अभी कर ही रही हूँ इसे। अच्छा,
सर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्ट्रक्चरल ना। अच्छा सर वही। कैसा कैसा बालक है। छोटे छोटे नहीं बच्चों सर वो 500 के 500 का आप एग्जाम्पल दे के बताए थे तो इसका नहीं, कुछ नहीं बोलते। जब 11th वाले बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना ऑप्टिकली एक्टिव, तो कहते हैं बच्चे इसका नाम क्या, ये क्या है। अच्छा, इधर ऊपर OH लगा दिया, इधर H लगा दिया, इधर Cl लगा दिया, इधर CH3। बच्चों ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, कहते हैं ये दोनों अलग अलग है। मतलब एक छोटे सी चेंज में भी वो उस चीज को पहचान नहीं पाते। मतलब बात समझ रहे हो, अगर उनको बोल दोगे, अगर भले वो कायरल नहीं रहे, बिना कायरल के भी कह दो, जैसे ये कंपाउंड क्या है, इधर 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 आपका OH है, इधर आपका H है, ये कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। उनसे पूछो कि इधर H कर दिया, इधर OH, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है। वो कहते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। पूछो कैसे, ये OH ऊपर, इसमें OH नीचे आ गया। वो ऐसे जवाब देते हैं, भाई दोनों इथाइल ग्रुप इधर इधर, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव तो सेम मॉलिक्यूल हो गए। सर इसका आइडेंटिकल है। ये आंसर। हाँ सर। अबे पहले तूने सही बताया था, अब पता नहीं क्या क्या बता रही है। CHO से क्या क्या जोड़ा है। सर जब मैंने पहले ये बताया था आपने पहले गलत क्यों बोल दिया। मैंने कहा बोला था गलत है, मैंने नहीं बोला था गलत है भाई, मैंने बोला ऑप्शन के रिगार्डिंग बताओ। तो सही भी तो नहीं बोले थे ना। हो, सारे तुम एक तरफ हो जाओगे, ऐसे ऐसे काम करोगे। कॉन्स्टिट्यूशन पहले इस टाइप के क्वेश्चन बताया था, तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन जैम वालों ने पूछा है, तो उस चीज को ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल वो स्ट्रक्चरल वाला ही। हाँ हाँ, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, देखो। ऑन रिएक्शन विथ NaNO2 plus HCl, किसमें ये बन जाएगा कंपाउंड, ठीक है। ये कंपाउंड बनेगा, और ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन है ये OH। ठीक है, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला ऑप्शन ये, आपको अब देखना है कि जो लिविंग ग्रुप बन रहा है उसके अपोजिट साइड में कौन आ रहा है, क्योंकि एंटी बॉन्ड वाला ही माइग्रेट करता है ना ग्रुप, ठीक है। हाँ या ना। सर ए क्यों होगा। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे आपने बनाया N2Cl बना दिया NaNO2 plus HCl से, तो ये N2Cl बना। तो अब देखो ये बॉन्डिंग ऊपर, तो इसका ये नीचे की तरफ हो जाएगा, हाँ ना, एंटी बॉन्डिंग इस बॉन्ड का। हाँ सर।
और ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में अपोजिट, तो ये अटैक नहीं करेगा। अब देखो दूसरे वाले में क्या हो सकता है, बट ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये दोनों पैरेलल हो गए ना, तो ये अटैक कर सकता है, हाँ ना, बोलो। हाँ यस सर। तो ये अटैक करके यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ पे, मतलब उसको क्या करता है, इसको भगा देता है। अगर आप, ठीक है, अटैक कर, लेकिन यहाँ पे OH जो है ये अबव द प्लेन आ रहा है ना, और यहाँ पे भी देखो सेम काम हो रहा है, ये दोनों पैरेलल, यहाँ का OH कहाँ आ रहा है, बिलो द प्लेन आ रहा है। तो हमें कौन सा CHO बनाना है, बाद में केटायन वही बिलो द बनेगा, प्लेन। बिलो द प्लेन बनेगा। तो यहाँ पे अगर प्लस चार्ज बन जाएगा तो ये इधर की तरफ जाएगा, हाँ ना, यहाँ ये वाला भी बन सकता है, बट इससे जो बनेगा, इससे जो बनेगा, सॉरी, ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी, ये, और यहाँ पे CHO अबव द प्लेन बन जाएगा, यहाँ पे बिलो द प्लेन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो होगा ही नहीं, यहाँ पे तो वो होगा ही नहीं, ठीक है, क्यों, ये अपोजिट है, ये दूसरे सेम दूसरे, सेम है सर। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बने, तो इससे अच्छा एक चीज और है, एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, कि अगर कहीं पे वो आपको ऐसे भी साइक्लोहेक्सेन दे दें और E2 रिएक्शन कभी भी कराएं, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कहीं जैसे ये Cl अगर एक्सियल है, तो ये इसके अपोजिट वाला हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन ध्यान रहे अगर ये एक्सियल है ना, तो ही ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे बेस है, ये प्रोटॉन लेगा क्योंकि ये इधर जाएगा, फिर ये इन Cl को हटा देगा। लेकिन अगर वो ऐसे आ जाए, अगर ये ऐसे आ जाए कि यहाँ का Cl देखो, यहाँ बिलो द प्लेन आ गया, यहाँ अबव द प्लेन, ये एक दूसरे के 180 हो, मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, बीटा एंटी आप बोल सकते हो, बीटा एंटी आप बोल सकते हो, लेकिन बड़ा ग्रुप लगाने का मतलब क्या हो गया, बड़ा ग्रुप लगाने का मतलब क्या हो गया, कि इस रिंग को फिक्स कर दिया। अगर मान लो कोई ग्रुप नहीं होता तो रिंग फ्लिप करती है, आराम से हो जाता है एलिमिनेशन, क्लियर। अगर ये सिर्फ ऐसे होता, ध्यान से देखो, अगर ये सिर्फ ऐसे होता है, एक Cl और एक H, तो यहाँ पे बेस डालोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, बट यहाँ पे फिक्स कर दिए, कोई फ्लिपिंग नहीं हो रही है, तो बेस क्या करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा। अब देखो ये इधर की तरफ है, तो इसका ऑपोजिट 180 तो मिलेगा नहीं, बोलो, क्योंकि ये देखो इधर की तरफ है, नीचे की तरफ, है ना, इधर वाला भी नीचे की तरफ है, सेम डायरेक्शन नहीं है, ये इसका भी डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे अगर आपने बेस ऐड किया और सोचा कि E2 हो जाए, तो यहाँ पे नो E2, ध्यान रहे हमेशा ओनली E2 एलिमिनेशन में ओनली एक्सियल वाले हाइड्रोजन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आ जाना ऐसे, तो उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, यस बोलो। सर। एक दो क्वेश्चंस और कराते हैं, एक दो क्वेश्चंस क्या उन्होंने तो खत्म कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव S कॉन्फ़िगरेशन।
सॉरी, ये कंपाउंड है और ये है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। एनएटी टाइप क्वेश्चन है। दूसरा एनएटी टाइप क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर फॉर द मॉलिक्यूल। ये हम लोगों के टाइम में आया था क्वेश्चन, जब हमने दिया था तो ये क्वेश्चन था। कितने आंसर है? सर 1 to 5 कोई सा भी लगा लो जो सही हो। खुद से लगा लो सर। है इस नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर बताओ। 5 एक तो ये हो गया, दूसरा 5 मेंबर की रिंग बनाओ, CSC लगा दो, तो इसका R प्लस S दोनों होगा, क्योंकि नहीं सॉरी इनएक्टिव होना। बोलो यही तो होगा। 4 मेंबर्ड में लगा दो, दोनों एक जगह, दोनों अलग अलग। क्लियर? कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव आता तो उसका R प्लस S दोनों काउंट करते, याद रखना। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव आ जाता ना, क्योंकि आइसोमर पूछा है, आइसोमर में क्या हो सकता है? आइसोमर में स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो दोनों आएंगे। और अगर सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछेगा तो RS काउंट नहीं करेंगे कोई मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो आंसर इसका क्या आएगा? 5। ठीक है? यस सर। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज भगो फिर। कल हम क्या पढ़ेंगे? सर एक क्वेश्चन है सर, एक डाउट। सर क्वेश्चन है कि सर 2010 का है सर, द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दैट करस्पॉन्ड टू 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन फॉर रोटेशन अराउंड द CC बॉन्ड इज। अच्छा, तो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन है ना, OH ग्रुप को लगाना है। तो सबसे अधिक स्टेबल कब होगा? जब 60 एंगल का होगा, क्योंकि जब वहां पे उनके बीच क्या होगा, उनके बीच जब दोनों गाउचे प्रोजेक्शन आएंगे ना, स्क्यू प्रोजेक्शन में जहां पे इंटरेक्शन होता है सबसे अधिक स्टेबल वही आते हैं ना, तो उस वाले फॉर्मेट की एनर्जी सबसे कम होगी। सिंपल। ओके सर। सर तो 60-60 गैप रहेगा। ये अगर ये है तो सबसे अधिक स्टेबल ये वाली होती है, इनका अगर एनर्जी डायग्राम देखा जाए तो, क्योंकि इसमें इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अगर ये बिल्कुल 0-0 पे आ जाए, 0-0 से शुरुआत करो तो यहाँ से रिपल्सन होगा, वो एकदम पास पास आ जाएंगे। तो पहले वाले की एनर्जी हाई होगी, दूसरे वाले की सबसे कम होगी। पहले वाले की एनर्जी सबसे अधिक होगी, फिर दूसरे वाले की सबसे कम 60, फिर रोटेट करो 120 पे थोड़ा रिपल्सन लगेगा, थोड़ा एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब अगर ये यहाँ है तो सबसे कम हो जाएगी, फिर 120 पे एनर्जी बढ़ जाएगी। एक सेकंड ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये OH है, ये 60 वाला सबसे अधिक स्टेबल हो जाएगा, तो ये आपका 0, फिर ये 60, फिर रोटेट करोगे थोड़ा सा इंट्रैक्शन रहेगा, फिर रोटेट करोगे तो कोई इंट्रैक्शन नहीं रहेगा, ऐसे करके आएगा। फिर उसके बाद वापस से कितना 120 आ गया ना यहाँ पे, फिर एक बार रोटेट करोगे तो फिर इधर ऐसे करके बनेगा। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, और आंसर है तुम्हारे पास सेकेंड ऑप्शन। हाँ, पेपर मेरे पास मिल गया। ऑप्शन सी है सर, थर्ड वाले में है ऐसा वाला। थर्ड वाले में, सेकंड वाले में, मतलब यहाँ पे, थर्ड वाले यहाँ में पे, यहाँ पे हो सकता है इन्होंने ऑप्शन चेंज दिया हो। ठीक है, यस सर। देख रहे तो 15th का। ठीक है, बोलो। यस सर। बस आपको स्टेबल देखना है कि कहाँ पे स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी अरेंज करना है। सिंपल।
ठीक है, तो टुडे क्लास इज ओवर।